हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस सीरीज़ में हम अलग अलग बुक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं SPD को, जिससे हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कंप्लीट करेंगे। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सभी को कंप्लीट करने वाले हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। मेघालय के बर्नीहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है। भैया सबने हाट में इतनी सारी पन्नी फेंकी कि वो गंदा हो गया। तो मेघालय के बर्नीहाट में भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। इंदौर को 7वीं बार देश का सबसे साफ शहर का खिताब मिला है। मतलब हमारा इंदौर 7वीं बार सबसे साफ शहर बन गया है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। बिल्कुल चांगी हवाई अड्डा क्या है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मतलब हमारे भारत से श्रीलंका में बहुत सारे पर्यटक जाते हैं, तो पर्यटन स्रोत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू, जिसका नाम है बबलू, इसका भोपाल में निधन हो गया है। बबलू कहाँ था? भोपाल में था। और ये भालू था, सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू, भोपाल में उसका निधन हो गया है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ लुप्त हो चुकी हैं या होने वाली हैं। तो IUCN है वह रेड डाटा बुक जारी करती है, जिसमें बताया गया है कि 25% मीठे पानी की मछलियाँ गायब होने वाली हैं। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। मतलब अब अफीम कौन फूकेगा? अफगानिस्तान में तो आ गए हैं तालिबानी, तो उनने सब फूक दिया। तो अब क्या बन गया है? म्यांमार का अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक का देश बन गया है। उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया गया है। तो जो उत्तराखंड है वहाँ पर रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया गया है उत्तराखंड में। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है। तो चीन ने दुनिया का 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है। चीन ने 4th जनरेशन की, अपने यहाँ पे 1-2 जनरेशन चली होगी, उनके यहाँ 4th जनरेशन का न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट से जारी किया है। किसने? चीन ने। गुजरात में घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया गया है, राज्य मछली घोषित की गई है। तो गुजरात में सब कुछ ढोकले वोकले बनते हैं, ढोकले खाकड़ा फाकड़ा। तो गुजरात में जो घोल मछली है उसको राज मछली का दर्जा दे दिया गया है, घोल। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। तो अरुणाचल प्रदेश चीन से लगा हुआ है, तो वो भी म्यूजिक बजाएगा, तो म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति वहाँ से मिली है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिल गया है। तो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ कहाँ पर? समुद्र में। तो जापान को एक नया द्वीप मिल गया है। पंजाब के नवपिंड सरदरंगा गांव को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। 2023 का पुरस्कार मिला है। तो कौन है? पंजाब का है नवपिंड सदरंगा गांव, जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। 2023 का पुरस्कार मिला है। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बन गया है। उदयपुर, वहाँ से सूर्योदय नहीं होता, इसलिए बहुत सारा दलदल है हुआ, तो वेटलैंड शहर बन गया है। भारत का पहला वेटलैंड शहर बन गया है। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। तो तट मंदिर है कहाँ का? तमिलनाडु का। वहाँ पे हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना दिया गया है। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023-2028 लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का आवंटित किए हैं। तो कब? 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप लॉन्च किया है, जो कि 2023 से 2028 तक रहेगा। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वीरांगना
दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का 7वां है और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी में 6.1% की वार्षिक वृद्धि के अनुसार इसमें 3,925 हो गए हैं बाघ। तो बाघ रिपोर्ट कब जारी की गई है? 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर बाघ रिपोर्ट जारी की गई। इसमें आबादी कितनी हो गई उनकी? 6.1% की वार्षिक वृद्धि हुई है और 3,925 इसमें बाघ पता चले हैं। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। कौन सा? बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम। वहाँ पे जाओगे बेंगलुरु में, इतना ट्रैफिक है तो लोग कच 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 कच, तो वहाँ की जो सिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा कच पच पच रहती हैं। तो क्या है? कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। कौन? बेंगलुरु। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में बनाया गया है। तो मत्स्य पालन समुद्र के पास ही बनाया जाएगा। तो केरल में सबसे ज़्यादा समुद्र देखने को मिलते हैं, वहाँ पे साफ़ है, नदियाँ शहरों में घुसी हुई हैं, समुद्र भी बिल्कुल शहरों के बीच से बहता है। तो मत्स्य पालन में अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? केरल में बनाया गया है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 78 में की गई है। तो कहाँ पे बना है देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क? वेद वन पार्क बनाया गया है नोएडा में सेक्टर 78 में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमल की किस किस्म को नमोह 108 का अनावरण किया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने कमल की नई किस्म नमोह 108 का अनावरण किया है। तो कमल है, कमल किसका चिन्ह है? बीजेपी का। तो हमेशा मोदी क्या करते हैं? नमो नमो करते हैं। तो नमो 108 का अनावरण किया है किसने? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। असम में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजह कोथा अभियान चलाया गया है। गजा कहाँ था? यहाँ था कोथा, तो बंगाली में गजह कोथा। कहाँ पे मनाया गया है? असम में मनाया गया है। क्यों? मानव और हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए। हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में एनीकेपल्ली गांव में जैन तीर्थंकर की मूर्तियां और शिलालेखों वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। तो कहाँ पे मिले हैं? तेलंगाना के हैदराबाद के जो रंगारेड्डी जिला है वहाँ पे मिले हैं एनीकेपल्ली गांव में जैन तीर्थंकर मूर्तियों एवं शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। तेल लगा हुआ था, अच्छा बिल्कुल रंग बिरंगा। तो तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एनीकेपल्ली, 1-2 पल्ली भी डली होंगी, जैन तीर्थंकर के 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के दुर्लभ पक्षी जेडन बेवलर देखा गया है। तो कहाँ पे देखा गया है? उत्तर प्रदेश में देखा गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व में कौन सा एक दुर्लभ पक्षी है जिसका नाम है जेडन बेवलर? बेलर से दिख रहा था, जेडन बेवलर दिखा है दुधवा टाइगर रिजर्व में। संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेज़बानी करेगा। तो क्या है ये? IUCN की विश्व रक्षण कांग्रेस 2025 की मेज़बानी करने कौन जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है गेको मिजोरमेंसिस। तो मिजोरम में मिली है, तो मिजोरमेंसिस, तो अपन छिपकली को देख के बोलते हैं श। तो मिजोरमेंसिस क्या नाम है इसका? गेको मिजोरमेंसिस उड़ने वाली छिपकली है। कहाँ पे मिली है? मिजोरम में मिली है। नेक्स्ट आता है मेघालय। मेघालय की गुफाओं में मेंढक की एक नई प्रजाति ओमोलॉप्स सिजू खोजा गया है। तो मेघ बरसी, मेंढक घुस गए गुफाओं में। क्या नाम है इनका? ओमोलॉप्स। और अपन गए लैप्स हो गया, ओमो
लैप्स सुजू, ये क्या है, एक मेंढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है, मेघालय में खोजी गई है। शोधकर्ताओं की एक नए समूह ने केरल में अकुलम और वेम्बनाड झीलों के किनारे में तितली की नई प्रजातियां खोजी हैं। तो जो केरल है उसका अकुकुलम है और वेम्बनाड झील के किनारे बहुत सारी तितलियां खोजी गई हैं। तो यहाँ पर नई प्रजातियां भी उसकी मिली हैं। ICAR ने तमिलनाडु के नाम पर कुड्डालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति खोजी है जिसका नाम है मोरे ईल। क्या नाम है, मोरे ईल। किसने, ICAR के द्वारा खोजी गई है कट्टालोर तट पर मोरे ईल नामक एक नई मछली। क्या नाम है, कहाँ पर, तमिलनाडु में खोजी गई है। तमिलनाडु का अभी जो तट मंदिर था वहाँ पे ग्रीन ऊर्जा स्थापत्य घोषित कर दिया गया है, वो है ना, वहीं पर ये जो कुड्डालोर तट है वहाँ पर एक मोरे ईल की नई प्रजाति मिली है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा योजना का अनावरण किया है। कहाँ से किया है, गुरुग्राम। गुरु का आशीर्वाद लेकर किसने, हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। मिथेनॉल से चलने वाली बस का अनावरण बेंगलुरु से किया गया है। तो बंगलों में चलेंगी, सारे बंगले में चलेगी क्या, मिथेनॉल से चलने वाली बसें बेंगलुरु में भी चलेंगी। अभी बेंगलुरु से हमने एक और न्यूज़ पढ़ी थी, जिस विश्व का नहीं, भारत का पहला ऐसा शहर था जिसको विश्व कल्चर फोरम के लिए शामिल किया गया था, बेंगलुरु को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। तो हिमाचल हिम के आंचल में है, तो 2025 तक तो आराम से बन जाएगा। 2025 तक भारत का पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूं विकसित किया है। 33 आप 85 3385 नंबर का क्या गेहूं किसने विकसित किया है, तो ये विकसित किया गया है हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। HD 3385 नामक गेहूं विकसित किया गया है। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। किसने, मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। मुंबई, बहुत सारे ट्री लगाए लोगों ने, तो क्या बन गया है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022। देश में पहली बार लिथियम के भंडार रियासी जम्मू कश्मीर में मिले हैं। तो अभी तक पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ पे मिले हैं, रियासी जम्मू कश्मीर में। लेआसी तो लिथियम की बैटरी डाल दी है, तो लिथियम से बनेंगी बैटरी। तो लियासी जम्मू कश्मीर गए थे, तो लियासी थोड़ा सा, तो लिथियम के भंडार कहाँ से मिले, लियासी जम्मू कश्मीर से मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश में वैन बेवलर रीशू की नई प्रजाति मिली है, वैन बेवलर। और एक बहुत लुप्त प्राय जानवर है जिसका नाम है जेडन बेवलर, वो कहाँ मिला था, दुर्गा मिला था। और जो वैन बेवलर है वो कहाँ मिला है, अरुणाचल प्रदेश में मिला है। और अरुणाचल प्रदेश में ही एक वो म्यूजिकल फॉग की एक नई प्रजाति मिली थी। और यहाँ पर वैन बेवलर लिशु की नई प्रजाति खोजी गई है। किसकी है, लिशु की एक नई प्रजाति है, वैन बेवलर। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनाया गया है। तो भारत का पहला है डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में। तो लद के इतने सारे बादल गिरे हैं वहाँ पे, सब डार्क हो गए, डार्क नाइट हो गई। कहाँ पर, लद्दाख में। डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बना है। भारत में 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्य में शामिल हो गए हैं। कितने, 9। तो 9 देवियाँ बचाएंगी उनको। तो दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल हो गए हैं भारत के 9 राज्य। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो तमिलनाडु है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा की 10 पारा गांव बन गया है। तो जो हमारा पहला परिवर्तित जैव गांव है, मतलब इसको पूरा परिवर्तित कर दिया, 10 पारा मतलब इसका पारा 10 तक पहुंच गया, इतना कम हो गया, त्रिपुरा का गांव है।
उनको तीनों पुरारी विष्णु विष्णु महेश ने उसको पूरा परिवर्तित कर दिया, जय परिवर्तित कर दिया और 10-12 गांव चला गया। 10-12 गांव, तो भारत का पहला परिवर्तित जय गांव बन गया है 10-12 गांव त्रिपुरा का। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के अरिटापट्टी मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित कर दिया है। तो देखो तमिलनाडु से हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो पहला आता है हमारे तमिलनाडु से, अभी पढ़ा था, जलवायु परिवर्तन मिशन में शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही एक नई मोरी ईल की प्रजाति मिली थी तमिलनाडु के तट पर। तमिलनाडु के जो तटीय मंदिर है वहाँ पर ग्रीन ऊर्जा स्थापित किया जा रहा है ना। और जो मदुरई गांव है तमिलनाडु का, जिसका नाम है अरिटापल्ली पट्टी और मीनाक्षीपुरम, अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम को क्या बनाया गया है, राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है। अरे पट्टी बांधो मीनाक्षी को, अरे पट्टी बांधो मीनाक्षी को, वरना जैव विविधता देख के बेचारी मंत्रमुग्ध हो जाएगी। मदुरई में 2 स्थान है जिसका नाम है अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम, पहला जैव विविधता विरासत क्षेत्र घोषित किए गए हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइफ की घोषणा की है। कहाँ पर की है? लाइफ, केवड़िया, सब बढ़िया लाइफ में, केवड़िया में मिशन लाइफ की घोषणा की है। कब? 20 अक्टूबर की। 2 को 0 कर दो और बस 2-2 हो जाओ। 20 अक्टूबर 22 को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ की शुरुआत कहाँ से की है? केवड़िया से की है। अन्नामलाई रिजर्व में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जेवो टेल्स लॉन्च किया गया है। तो अन्नामलाई है उस रिजर्व में, तमिलनाडु के जो कोयम्बटूर है वहाँ से जेम्बो टेल्स लॉन्च किए गए हैं। अन्ना देखेंगे भैया, जेम्बो टेल्स लॉन्च किए गए हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। जो बांसवाड़ा है, बांस से अलग अलग लोग मांगेंगे, तो मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है बांसवाड़ा राजस्थान को। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 54वां और उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व बन गया है। तो 54 में तो नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का रानीपुर है वो, उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व बन गया है, उत्तर प्रदेश का 4था है ये। भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जारी किया गया है। तो एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क है कहाँ पर? तमिलनाडु में जारी किया गया। तमिलनाडु, तो मिलो हम उनका ऑर्डर देते हैं एलिफेंट का। एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में घोषित किया गया है, तमिलनाडु से जारी किया जाएगा। और जो गज केथो जो योजना है वो कहाँ चल रही थी? असम में। क्यों? मानव और हाथियों के संघर्ष को कम करने के लिए। 60 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में चालू किया गया है। तो जैसलमेर का भी हमने पढ़ा था। बांसवाड़ा किसके लिए जाना गया था? वह बना था हमारा मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था बांसवाड़ा का। और राजस्थान का ही एक है उदयपुर, जिसको जैव विविधता शहर घोषित किया गया है। और ये क्या है? सबसे बड़ा पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में लगाया गया है। कितने वाट का? 600 मेगावाट का। 600 पवन ऊर्जा संयंत्र और सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में। उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य है। जो उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व है वह भारत का कौन सा है? 33वां हाथी अभ्यारण्य है। 3 तराई उत्तर प्रदेश का तराई टाइगर रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य है। हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पर? तो हरियाणा के अरावली क्षेत्र में जंगल सफारी पार्क बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा। बिल्कुल हरियाली को कर देंगे साफ और वहाँ पे बनाएंगे जंगल
सफारी पार्क। अरावली दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बन जाएगा। मेघालय में स्थित ममहूल गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बन गया है। कौन सा है? मेघालय है। मेघ गिरी थी, हमें एक मेंढक ही मिला था यहाँ पे, और अभी क्या मिला है? एक गुफा है जिसको भू विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। क्या नाम है इसका? मावलूह। मावलूह गुफा, मामूली गुफा नहीं है, भू विरासत है। तो मेघालय की मेघावर्षी और ये मामूली नहीं बची। तो मेघालय स्थित मामलूह गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल है। लक्षद्वीप में थुंडी और कदमत समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। किसको हुआ है? थुंडी को हुआ है। लक्ष्य हो गया ठंडा, काम ही नहीं करते लोग। समुद्री तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन घोषित किया गया। तो लक्षद्वीप का थुंडी और कदमत समुद्री तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणित किया गया है। भारत का 12वां ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच है। तो ये भारत का कौन सा है? 12वां है। क्या नाम है इसका? थुंडी और कदमत समुद्र तट को ब्लू फ्लैग मिला है और भारत का 12वां ब्लू फ्लैग प्रमाणन है। बिटल की एक नई प्रजाति का नाम है टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा गया है, जो कि एक सर्बियाई है। तो बिटल की एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने क्रूर और डुंडीगुल जिले में देश का पहला कड़ाबुर स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है। कहाँ पे बन रहा है? तमिलनाडु में बन रहा है, करूर में। डुंडीगुल जिले में देश का पहला कड़ाबुर स्लेंडर लॉविश अभ्यारण्य बनाया जाएगा, अधिसूचित किया गया है। गैंडों की सींगों में से मात्र एकत्रित राख से बने स्मारक एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स का अनावरण असम के काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य में किया गया है। तो जो गैंडों के सींग हैं उनसे एकत्रित जो राख है उससे बने हुए क्या एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न का अनावरण कहाँ पे किया गया? असम में किया गया। असम में किया गया है। इसके साथ वीडियो होता कंप्लीट।